क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में 3 से 4 बहुत अच्छी खबरें हैं क्रिप्टो के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड एट द सेम टाइम जो इंडियन कंपनीज बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज क्रिप्टो के बारे में ट्वीट तो कर रही हैं, बट वो क्या ट्वीट कर रही हैं, वो मजाक में ट्वीट कर रही हैं क्रिप्टो के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो भी ट्वीट कर रही हैं क्रिप्टो के बारे में, बट विद ऑल सीरियसनेस, विद ऑल पार्टनरशिप्स। सो ये काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अलावा मैटिक के लिए एक बहुत बुलिश न्यूज़ है, तो स्टे विद मी, लेट्स कवर दिस। द फर्स्ट वन जो आपने सुना ही होगा इज़ वीज़ा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आई थिंक, बिकॉज वीज़ा कार्ड्स हम सब लोग यूज़ करते हैं, वीज़ा नेटवर्क हम लोग सब लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ द बैंक हम लोग को वीज़ा कार्ड इशू करते हैं। एंड नाउ वीज़ा ने अनाउंसमेंट किया है कि अब ये लोग USDC यूज़ करेंगे, इथेरियम नेटवर्क USDC यूज़ करेंगे फॉर द सेटलमेंट। सो दिस इज़ क्रेजी। एक तरफ बैंक्स जो हैं, बैंक्स क्रिप्टो को कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बट दूसरी तरफ वीज़ा जो उनकी सपोर्ट करता है फॉर द पेमेंट, वीज़ा इटसेल्फ इज यूजिंग USDC नेटवर्क, ओके, जो इथेरियम पे बना हुआ है। तो आप कॉन्ट्रेरी देख रहे हो, ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एनीवे इट्स अ बिग न्यूज़ बिकॉज वीज़ा के होल्डर्स बहुत लोग हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ ओनली एज ऑफ नाउ। और इन्होंने बेसिकली रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि वीज़ा ने और Crypto.com ने पार्टनरशिप किया है, तो यहाँ पे इन्होंने उसके Crypto.com के थ्रू ये सेटलमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप इन्होंने देख सकते हो, यूज़ ऑफ USDC, a stable backed by the US dollar, to settle a transaction with Visa over Ethereum, one of the most actively used open source blockchain. Visa is piloting the capability with Crypto.com, a Visa partner. Okay, so मैंने आपको बताया था कि Crypto.com और वीज़ा की रिसेंटली पार्टनरशिप हुई थी, एंड दैट्स वेयर दिस इज हैपनिंग। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। जो दूसरी बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है, नॉट रियली पार्टनरशिप, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता था कि पेपाल ने जब अनाउंसमेंट कर दिया था कि आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हो पेपाल के थ्रू, और एक इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कल या परसों कि टुडे ना सिर्फ आप क्रिप्टो बाय कर पाओगे पेपाल पे, नॉट आप, ये सिर्फ US कंपनीज के लिए, US कस्टमर्स के लिए है। तो पेपाल में लोग क्रिप्टो बाय भी कर पाएंगे पेपाल के थ्रू, उसके अलावा वो लोग चेकआउट भी कर पाएंगे। सो बेसिकली जो भी मर्चेंट US में, जो भी मर्चेंट पेपाल सपोर्ट करता है, पेपाल पेमेंट सपोर्ट करता है, वो क्रिप्टो और बिटकॉइन से पेमेंट कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि पेपाल के बाद कितने बड़े यूजर्स बेस हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो, फॉर ओवरऑल। The second thing is this. So आपने देखा USA कंपनीज वीज़ा ट्वीट कर रही है और पार्टनरशिप कर रही है और बता रही है, अनाउंसमेंट कर रही है। पेपाल US कंपनीज बता रही है। नाउ इंडियन कंपनीज क्या कर रही है? आई एम नॉट श्योर फ्लिपकार्ट इज एन इंडियन कंपनी और नॉट, बट फ्लिपकार्ट ने बोला कि द फ्यूचर इज हियर, वी नाउ एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, अपडेट योर ऐप नाउ। सो बेसिकली अगेन ये 31 अप्रैल को आ रहा है ट्वीट, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल को समझ लो, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अप्रैल फूल। ओके, तो ये लोग अप्रैल फूल मना रहे हैं। ओके, सिमिलरली रेजर पे अगेन अनदर कंपनी, ये लोग मीम्स के पे करके बता रहे हैं, और अगेन क्रिप्टो का थोड़ा मीम्स का थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पे, और अप्रैल फुल मना रहे हैं कि हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज दिस दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट एक तरफ जो इंडियन कंपनीज हैं वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, बट मजाक की तरह ट्वीट कर रहे हैं, एज अ मीम ट्वीट कर रहे हैं, अप्रैल फुल मना रहे हैं। ओके जबकि दूसरी तरफ जो USA कंपनीज है, USA कंपनीज आर टेकिंग इट सीरियसली, USA कंपनीज आर अडॉप्टिंग, USA कंपनी जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं क्रिप्टो को और तब ट्वीट कर रही हैं, और इंडियन कंपनीज खाली अप्रैल फुल मना रही हैं। तो ये डिफरेंस है, और ये भले हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, बट एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडियन कंपनीज ये जो ट्वीट्स हैं ये एक्चुअली सीरियसली लें, इसको सिर्फ मजाक में नहीं, बट जल्दी सचमुच में ये होना चाहिए ऐसा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहा, बिकॉज इंडिया में अभी भी बहुत सारी रेगुलेशंस की बातें चल रही हैं। सो फॉर एग्जांपल नंदन नीलेकनी, इन्होंने कुछ दिनों पहले इनका ओपिनियन बताया कि इंडिया शुड अलाउ टू हैव क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास। नाउ हु इज ही? इन्होंने एक्चुअली ही हैज़ मेजर रोल टू प्ले बिहाइंड आधार कार्ड
or UPI payment infrastructure, right? So he has openly come out and said कि no, इंडिया को क्रिप्टो एक्सेप्ट करना चाहिए. तो होपफुली इंडियन कंपनी जो है मे बी बाई नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर will be the same tweet but with a lot of seriousness, और 1 अप्रैल को नहीं होगा, किसी और डेट को होगा. That's what I'm hoping. Okay. Now talking about regulations, और एक senator है Greg Abbott, he is from Texas governor. इन्होंने बताया कि count me in as a crypto law proposal supporter. It is increasingly being used for transaction and is beginning to go mainstream as an investment. Fidelity, etc., are trying to get Bitcoin ETF. Texas should lead on this like we did it with the gold depository. So again, I mean, 2-3 ऐसे यहाँ पे senators हैं या गवर्नर आप बोल सकते हो USA में, जो बहुत ओपनली बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में बात करने लगे हैं. तो ग्रेग अबॉट इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया. इन्होंने बोला कि बहुत मैं क्रिप्टो को रेगुलेट करने के फेवर में हूँ. आई थिंक इंडिया में भी 2-3 लीडर ऐसे हैं जो एक्चुअली बात करने लगे हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके, और उन्होंने भी इंडिया में वो लोग भी बोलने लगे हैं कि नहीं, हमको क्रिप्टो और बिटकॉइन को बैन नहीं करना है, हमको रेगुलेट करना है. तो इंडिया में भी धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं लीडर्स. बट ही इज़ अ वन. एंड देन सिंधिया लुमिन्स जो USA से हैं, इन्होंने तो पहले ही आपको पता ही है बिटकॉइन के ऊपर बहुत बुलिश का, आई स्पाई विद लेजर आइज ऑन बिटकॉइन, ठीक है. And then third, she's from Wyoming and he's from Texas. And और एक थर्ड जो मायामी, ओके, मेयर फ्रांसिस सॉयल. सो एटलीस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि USA में एटलीस्ट 3 स्टेट्स हैं, 3 से 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके गवर्नर बहुत ओपनली क्रिप्टो और बिटकॉइन को अडॉप्ट और टॉक उसके बारे में बात करने लगे हैं, इनफैक्ट सपोर्ट भी करने लगे हैं. होपफुली इंडिया में भी वो चेंज बहुत जल्दी ही आएगा. और एक जो बुलिश न्यूज़ है वो बिटकॉइन के लिए, तो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट ट्रेडर जॉर्डन बेलफोर्ड first thought Bitcoin could go away forever. Now he predicts it will soar to 100,000. तो आपको पता ही होगा वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, आपने मूवी देखा होगा. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गाय, इसकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है. एंड yesterday और डे बिफोर yesterday इन्होंने पहली बार he's on the television he said कि बॉस Bitcoin is something to take very seriously. So I'm sure more people have heard about this. काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चला है and they're jumping onto Bitcoin bandwagon. दूसरी चीज़ जो बहुत बुलिश है अगेन is Goldman Sachs. Goldman Sachs is close to offering Bitcoin investments to its wealthy clients. So Goldman Sachs already ये लोग प्लान कर रहे हैं. Now they will be offering Bitcoin and crypto investments to their clients. So these are both the big bullish news for Bitcoin. एंड लास्टली एक मैटिक के लिए न्यूज़ है. सो मैटिक की प्राइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर आप देखोगे तो. और मैटिक आपको पता है कि सेकेंड लेयर सोल्यूशन है. और आवे जो प्रोटोकॉल है, ओके, आवे जो बेसिकली यहाँ पे आप लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हो, आवे नाउ कैन बी यूज्ड ऑन द मैटिक नेटवर्क, लेयर 2 नेटवर्क. और इसका फ़ायदा ये है कि इसको यूज़ करने की फीस बहुत कम हो जाएगी. ओके, जहाँ पे इथेरियम पे मेटामास्क पे बहुत ज़्यादा था, फिर इस पे कम लगेगा. तो आई थिंक मैटिक का यूज़ केस धीरे धीरे यूनिस्वैप पे भी होगा एंड अदर जो प्रोडक्ट्स हैं. बट फिलहाल ये आवे पे एप्लीकेबल है. एंड अगेन दिस कैन पुश द प्राइस टू मैटिक. सो लेट्स सी मैटिक का प्राइस क्या चल रहा है. पॉलीगॉन मैटिक, सो मैटिक को पॉलीगॉन का रीब्रांडिंग हुआ है. सो 0.36 पे ट्रेड हो रहा है. बट आई थिंक अभी आवे ने किया है, धीरे धीरे दूसरे भी जो इथेरियम डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं वो लोग भी मैटिक लेयर 2 को यूज़ करेंगे एंड वो सब मैटिक की प्राइस पुश कर सकती है. सो दैट्स इट इन द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.